हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग सीखने वाले हैं। साथ में ही हम इसी ब्लाउज़ में बेल्ट की भी कटिंग सीखेंगे और साथ में जैसे हमको बैक पार्ट में गला बनाना होता है तब हम ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये सब कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको अस्तर की कटिंग करनी है। मेन फैब्रिक की हम लोग बाद में कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमको अपने अस्तर को पूरा ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरह से बिछा लेना है, ठीक है। अब बिछाने के बाद हम इसको डबल फोल्ड में ही रखेंगे। इस तरह से ये हमारा डबल फोल्ड में है, आप देख सकते हो। अब हम यहाँ पे अपनी लंबाई लेंगे, तो जितनी भी आपको लेंथ रखनी है ब्लाउज़ की उसमें से 1 इंच प्लस कर लीजिएगा। ऊपर वाला कपड़ा ये हमारा बैक पार्ट है और नीचे वाला फ्रंट पार्ट है। तो अब हम बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट को 1 इंच बढ़ा लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारी प्लेट ज़्यादा पड़ती हैं। इस तरह से ये हमने ले लिया। अब हम इसको एक बार फिर से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ रख लेंगे इस तरह से। अब इसको इस तरह से रखने के बाद अब हम यहाँ पे गले का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से गले का निशान हम लोग 2.5 इंच पर लगाएंगे। अब यही निशान से नीचे की तरफ हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन हम लोग जितनी भी आपको लेंथ रखनी है गले की उसमें से 1/2 इंच प्लस कर लीजिएगा और ये लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। मुझे रखना है 6 इंच, तो मैंने 6.5 इंच पर लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद 1/2 इंच पर यहाँ पे गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से ये हमने गोलाई दे दी है अपने गले पे। अब हम क्या करेंगे, शोल्डर का नाप लगाएंगे। तो इस तरह से 5 इंच पर हमको शोल्डर कपड़े से के बंद भाग से हम 5 इंच पर निशान लगाए। अब हम नीचे की तरफ आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो ये आर्म होल का निशान हम 6.5 इंच पर लगाएंगे। इस तरह से ये निशान लगाने के बाद इधर साइड हम एक बॉक्स बना लेंगे। तो यहाँ पे हमको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम बिल्कुल सेंटर से 2 इंच पर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसी लाइन पे हम लोग यहाँ पे गोलाई दे देंगे अपने आर्म होल वाली। और वहीं पर हमको 1/2 इंच और डाउन कर देना है, वो हमारा फ्रंट पार्ट में कट होगा। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अपने चेस्ट का नाप लगाएंगे। तो आपकी जितना भी चेस्ट है उसका चौथा भाग निकाल लीजिएगा और यहाँ पे निशान लगाइए। अब 2 इंच हमने कपड़े के मार्जिन के लिए लिया है। इस तरह से 2 इंच प्लस कर लेना है। सेम ऐसे ही हम कमर का भी नाप लगाएंगे। तो जितनी भी कमर है उसका चौथा भाग निकालेंगे, 2 इंच प्लस करेंगे। अब ये निशान से ऊपर तक निशान इस तरह से मिला देंगे। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए हमने गले के पास से इस तरह से 5 इंच पर निशान लगाया, ठीक है। अब 5 इंच पर निशान लगाने के बाद नीचे की तरफ नाप लेंगे। ये हमारा 4.5 इंच बचा है। अब हम इधर 1 इंच कम कर देंगे, तो 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब ऊपर के इस तरह से ये दोनों निशान मिला लेंगे। अब हम क्या करेंगे, शोल्डर का बिल्कुल सेंटर लेंगे। इस तरह से सेंटर से ही हमको इंची टेप रखना है और बस्ट पॉइंट का निशान लगाना है। तो ये मैंने 9 इंच पर निशान लगाया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो निशान लगाया उसी से हम लोग 1.5 इंच छोड़ते हुए इस तरह से टक्स का निशान लगाएंगे। तो एक निशान हमने नीचे की तरफ टक्स लगाया और एक निशान हम इस तरह से काज पट्टी की तरफ लगाएंगे। तो हमको बस्ट पॉइंट से 1.5 इंच छोड़ना है इन तीनों टक्स में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमको 3 टक्स कंप्लीट कर लेना है। अब इसके बाद ये जो आर्म होल की साइड हमारा है ना, तो हम यहाँ पे 2 इंच छोड़ेंगे। इस तरह से हमने 2 इंच छोड़ के ये वाला टक्स लगाया। अब ये हमारे चारों टक्स कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हमको शोल्डर डाउन करना होगा। तो शोल्डर हम अपने गले की तरफ से डाउन करते हैं। इस तरह से हमको गले की तरफ से शोल्डर डाउन करना है, ठीक है। 1/2 इंच पर निशान लगा के ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी बेल्ट नहीं कट करेंगे, सिर्फ साइड से कट करेंगे। इस तरह से हमको पूरा कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये मैंने कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बैक पार्ट में डिज़ाइन बनाएंगे, इसलिए हमने बैक पार्ट को निकाल दिया। अब इसको निकालने के बाद क्या करेंगे, ये जो बेल्ट पे हमने लाइन ड्रॉ करी थी यहीं पे हम लोग थोड़ा सा गोलाई देंगे। इस तरह से अपने बेल्ट में हम लोग गोलाई देते हैं तो ज़्यादा अच्छा बनता है, ठीक है।
इसके बाद फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, अपना गला कट कर लेंगे और ये जो बेल्ट पर निशान लगाए हैं उसको भी कट कर लेंगे। और जो 1/2 इंच पर यहाँ पे डाउन किया था ना, ये सिर्फ हम फ्रंट पार्ट में कट करते हैं। इस तरह से ये हमने कटिंग कंप्लीट कर ली है फ्रंट पार्ट की। अब हम इसको इस तरह से बिछा के रखेंगे। सेम इसी तरह से दूसरे साइड भी टक्स कंप्लीट करेंगे। तो इधर का पार्ट हम उधर ऐसे लगा के रखेंगे, तो यहाँ पे हमारी चाक थोड़ा थोड़ा लग जाती है। जब आप करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट लेंगे। तो बैक पार्ट को इस तरह से लेना है, इसमें हमको डिज़ाइन बनाना है। तो इस तरह से ये हमने 1.5 इंच पर 2.5 इंच पर निशान लगाया, सॉरी, यहाँ पे हमको गले के लिए 2.5 इंच पर निशान लगाना है कपड़े के बंद भाग से। इसके बाद आपको जितनी लंबाई रखनी है गले की, उसमें से 1/2 इंच प्लस करके यहाँ पे निशान लगा लीजिएगा। इस तरह से ये हमने एक बॉक्स बना लिया और यहाँ पे गोलाई दे दी है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग गोलाई देंगे, लेकिन जब यहाँ पे जब हम सिलाई करेंगे ना, तब हम लोग यहाँ पे लेस लगाएंगे वगैरह, काफ़ी चीज़ें करेंगे और सिलाई में थोड़ा डिफरेंट रहेगा। तो सिलाई की वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। इस तरह से ये हमने इसको कट कर लिया है और टक्स का भी निशान लगा लिया था। 4 इंच पर छोड़ के दोनों साइड हमने टक्स कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो ये जो हमारा साइड से कपड़ा बचा हुआ था ना, वहीं से हम लोग आस्तीन निकालेंगे। तो देखो, आगे से हमारा कपड़ा पूरा बराबर नहीं है। इस तरह से हमको पहले आगे के साइड से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है कपड़े को बराबर करने के लिए। ठीक है, उधर वाले कपड़े से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो कट के निकल जाएगा। इसके बाद जहाँ से हमने लाइन ड्रॉ करी है वहीं से अपने आस्तीन की लंबाई लेंगे। तो जितनी भी आपको आस्तीन की लंबाई रखनी है, वहाँ पे हम लोग 1/2 इंच प्लस कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम लोग अस्तर वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं, तो सिर्फ 1/2 इंच हम आस्तीन में प्लस करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये लंबाई लेने के बाद अब हम नीचे की ओर आर्म होल साइड ये जुड़ेगा जाके ना, तो इसलिए हमको यहाँ पे अपने चेस्ट का चौथा भाग निकाल के इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद इधर साइड हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमको आस्तीन पे सेप देना होगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2.5 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से निशान लगाने के बाद क्या करेंगे, ऐसे कोई भी स्ट्रेट पटरी रखेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद हम अपने आस्तीन का शेप देंगे। तो यहाँ पे हम लोग एस आकार का शेप देते हैं। ये हमने इस आकार का शेप दे दिया। ठीक है, इसी तरह से आपको आस्तीन का शेप देना है। अब हम क्या करेंगे, आगे के साइड से बॉटम का निशान लगाएंगे, यानी कि अपने आस्तीन के नाप का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी आस्तीन की नाप है, इस तरह से निशान लगा लीजिएगा। और यहाँ पे कपड़े के मार्जिन के लिए 2 इंच या फिर 1.5 इंच इस तरह से प्लस करके लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इस तरह से बिल्कुल कोने से और फिटिंग वाली थोड़ा सा छोड़ के कपड़े इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम इसको ऐसे ही कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये मैंने कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब इतना कंप्लीट करने के बाद आस्तीन को पूरा इस तरह से हमको बिछाना है। बिछाने के बाद अब हम एक साइड से, ये दोनों आस्तीन है हमारी, इस तरह से हमने बिछाया हुआ है। अब 1/2 इंच इस तरह से बिल्कुल सेंटर से हमको एक साइड 1/2 इंच पर निशान लगाना है और ऐसे ही गोलाई में इसको हम कट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी आगे साइड आस्तीन जुड़ती है जाके। इस तरह से ये हमारी आस्तीन की कटिंग कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। अब हम लोगों को हुक पट्टी और आई पट्टी चाहिए, तो इस तरह से हुक पट्टी आई पट्टी निकाल लेना है बचे हुए कपड़े से। इसके बाद फ्रेंड्स, ये जो हमारा आस्तीन कट करने के बाद कपड़ा साइड में बचा था, इसको इस तरह से बिछाना है और इसमें और एक पट्टियाँ निकालनी है। तो ये और एक पट्टी हम फ्रंट पार्ट के गला पलटने के लिए कट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोग पाइपिंग नहीं बनाएंगे। इस तरह से हमको अस्तर का ही कपड़ा कट करना होता है। तो इस तरह से ये हमने सारे जितने भी अस्तर के कपड़े चाहिए थे हमने कट कर लिया है। अब हम लोग मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो हम अस्तर वाले कपड़े को मेन फैब्रिक के ऊपर बिछा के रखेंगे। इस तरह से पूरा फैला के रखना है और सारे कपड़े इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। मेन फैब्रिक में अस्तर वाले कपड़े को आप देख सकते हो वीडियो में, इस तरह से हमको पूरा बिछाना है। बिछाने के बाद सारे कपड़े इस तरह से एडजस्ट करना है और एडजस्ट करने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से हमको कटिंग करनी है। ये देखिए, 1/2 इंच हमको छोड़ते हुए सारे कपड़े कटिंग करनी है। 1/2 इंच हम छोड़ते हुए कट कर लेंगे इस तरह से। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट कट कर लिया है। सेम ऐसे ही हमको सारे कपड़े कंप्लीट कर लेना है कट करके। और ये अभी हम बेल्ट नहीं कट करेंगे, इसको हम मेन फैब्रिक में जोड़ने के बाद कट करेंगे। बैक पार्ट भी कट कर लिया, आस्तीन भी कट कर ली। अब ये हमारा है
हुक पट्टी और आई पट्टी। तो हुक पट्टी के लिए हमने अस्तर वाला कपड़ा वो मेन फैब्रिक नहीं कट किया है, लेकिन आई पट्टी के लिए हमने मेन फैब्रिक भी कट किया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने सारी कटिंग कंप्लीट कर ली है, मेन फैब्रिक की भी और अस्तर वाले फैब्रिक की भी। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं हम लोग स्टिचिंग वाली क्लास में। थैंक यू।